ओके, व्हाट क्वेश्चन सेज कि एक लड़का है बंसी, बंसी के पास क्या है, बंसी हैज 3 टाइम्स, 3 टाइम्स मीन्स 3 गुना, कितने 3 गुना क्या है, एज मैनी 2 रुपीज क्वाइंस एज ही हैज 5 रुपीज क्वाइंस। कहने का मतलब है बंसी के पास 5 रुपए के भी सिक्के हैं और उसके पास 2 रुपए के भी सिक्के हैं, पर जो 2 रुपए के सिक्के हैं वो 3 गुना ज्यादा है, 3 टाइम्स ज्यादा है एज कंपेयर टू 5 रुपीज क्वाइंस। सपोज कर ले, अगर मैं आपको सिंपल सा समझाने के लिए अगर समझाऊं, मान लो आपके पास 5 रुपीज का जो क्वाइन है, मान लो आपके पास है वो 5, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ATQ, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो 2 रुपीज के क्वाइंस होंगे वो कितने होंगे, 3 टाइम्स मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मीन्स you have total 15 coins of 2 rupees according to the given question. If he has in all a sum of 77 rupees means उसके पास जो 5 रुपए के सिक्के हैं और जो 2 रुपए के सिक्के हैं, अगर उन सिक्कों को ऐड कर दिया जाए उसका जो सम होगा वो होगा 77 रुपीज के बराबर। तो आपसे पूछा गया है कि 2 रुपए के और 5 रुपए के कितने सिक्के हैं किसके पास, बंसी के पास। शुरुआत करते हैं बेटा। तो सबसे पहले हम इसको कंपेयर करेंगे, वी विल डू वन थिंग। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि किस चीज को किससे कंपेयर किया गया है। तो यहाँ पे 2 रुपीज के सिक्के हैं, वो 5 रुपए के सिक्के से 3 गुना ज्यादा है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट 5 रुपीज क्वाइन, या इसको 5 को ऐसे लिख लो, 5 रुपीज क्वाइंस इज इक्वल टू एक्स। सबसे पहले हम लेट करेंगे कि हमारे पास 5 रुपए के जो सिक्के हैं वो एक्स है, फिर आएगा ATQ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इज 2 रुपीज क्वाइंस इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स मीन्स 3x। गेटिंग माई पॉइंट। 5 रुपए के सिक्के हैं x और 2 रुपए के सिक्के जो हैं वो 3 टाइम्स है। 3 टाइम्स, टाइम्स का मतलब समझिए बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइम्स हियर। टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो यहां मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और मुझे वैल्यू मिल गई 3x। अब क्या करना है, अब आप देखिए, अगर मैं इनको ऐड करूं, अब बच्चे क्या गलती करेंगे, जो बेसिक गलती बच्चा करता है वो x और 3x को ऐड करके 4x कर देगा और 4x को 77 के बराबर कर देगा। बट दिस इज रॉन्ग। क्यों गलत है, क्योंकि बेटा अगर आपके पास x सिक्के हैं और हर एक सिक्का 5 रुपए का है, तो टोटल सम कितना हो गया, टोटल सम हो गया बेटा 5x। टोटल सम कितना हो गया 5x। हाउ मच, 5x। कैसे, अब इसको सिंपल समझने की कोशिश करो। अगर 5 रुपए के सिक्के आपके पास कितने होते, अगर 3 होते तो टोटल सम कितना होता, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मीन्स 15 रुपीज होते आपके पास। आप समझ रहे हो, क्योंकि जितने सिक्के होंगे उस सिक्के को उस डिनोमिनेशन, जो डिनोमिनेशन वहां पे लिखा है, मीन्स 5 रुपए लिखा है तो दैट इज 5 इज द डिनोमिनेशन ऑफ दैट क्वाइन, मीन्स आपको उस डिनोमिनेशन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सो दैट यू विल गेट द सम। ठीक है, चलिए, तो मैं क्या काम करूंगी, मैं यहाँ पे करूंगी चीज। देखो मैं आपको ट्रिक समझा रही हूँ कैसे करना है। ऐसे कर देना, 5 की तरफ x ले जाना और 2 के जगह ले जाना 3x, मीन्स इसका मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय x मीन्स यू विल गेट 5x एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 3x यू विल गेट 6x। अब आप इनको ऐड करोगे तो ऐड करके आपको क्या मिलेगा, 5x प्लस 6x यू विल गेट 11x। मीन्स जो टोटल सम है इन सिक्कों का दैट इज 11x, और ये 11x किसके बराबर है, दैट इज गिवन टू यू, दैट इज 77। इज इट करेक्ट, यस इट इज गिवन 77। नाउ फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। देखिए 11x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो आप क्या करेंगे बेटा, नीचे जाके क्या कर दोगे, डिवाइड। नीचे जाके क्या कर दोगे, डिवाइड। तो x इज इक्वल टू 77 डिवाइडेड बाई 11, व्हाट यू विल गेट 7। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो x की वैल्यू है वो 7 है। इसका मतलब है 5 रुपए की कॉइन आपके पास है, कितने, 7। मीन्स यू हैव, कंक्लूजन में या फिर आप रिजल्ट में लिख दीजिए, रिजल्ट में लिखेंगे कि जो आपके पास 5 रुपीज क्वाइंस है वो आपके पास कितने बेटा, 7, क्योंकि वो x थे और x की वैल्यू क्या है 7, और जो आपके पास 2 रुपीज के क्वाइंस थे वो आपके पास कितने, 3x, मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मीन्स 21। क्लियर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इसलिए इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आपकी एक्सरसाइज में भी दिए हुए हैं। अब आप टर्न करें अपना पेज और एक्सरसाइज पे आइए, मेन एक्सरसाइज 2.2।
Okay, so in exercise 2.2 we have question number 14, we have question number 15, we have question number 16. All the three question are based on this example. चलिए करते हैं, let's do these questions. Question number 14. चलिए बात करते हैं लक्ष्मी की। अब जो हमारी लक्ष्मी देवी जी हैं, ये लक्ष्मी देवी कैशियर है, ठीक है, जो नोट को क्या करती है, डिपॉजिट करने का काम भी करती है, इवन जो लोग विड्रॉ करने के लिए आते हैं उनको भी पैसे देती है। तो जो लक्ष्मी है, लक्ष्मी के पास किस तरह के नोट हैं, उसके पास दे रखे हैं आपको 100 रुपए का, 50 रुपए का और 10 रुपए का। हाउ मेनी? 100, 50 एंड 10। उसके पास 100 रुपए के नोट है, 50 रुपए के नोट है और 10 रुपए के नोट है, ठीक है। अब ये नोट किस संख्या में है, किस रेशियोज में है, वो दे रखा है आपको 2:3:5। मीन्स दीज नोट्स आर 2x, 3x एंड 5x, ठीक है बेटा। लक्ष्मी कैशियर है, उसके पास जो नोट है वो 100, 50 और 10 के हैं, पर कितनी संख्या में है, हाउ मच, दैट इज गिवन इन द टर्म्स ऑफ रेशियो। और याद रखिएगा जब भी रेशियोज में बात होती है तो वी विल इंट्रोड्यूस वन कांस्टेंट बिहाइंड दैट रेशियो, दैट इज 2x, 3x एंड 5x। आपको याद रखना है कांस्टेंट हम जरूर लगाते हैं किसी भी, जब भी कोई चीज रेशियो में गिवन होती है, ठीक है। चलिए अब इन्होंने बोला है कि जो लक्ष्मी है कुल मिला के उनके पास 4 लाख रुपए की रकम है। मीन्स द टोटल सम ऑफ दीज रुपीज आर 4 lakhs। तो कैसे करेंगे, एक ट्रिक समझाई थी मैंने आपको, 100 2x, 50 3x और 10 5x। जल्दी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 100 की मल्टीप्लाई 2x से करेंगे, हाउ मच यू गेट, 200x। 50 की मल्टीप्लाई 3x से करेंगे, हाउ मच यू गेट 150x। 10 की मल्टीप्लाई 5x से करेंगे, हाउ मच यू गेट 50x। समझ में आया? मैंने आपको ये ट्रिक में बताया है, ऐसे ट्रिक में करेंगे। ट्रिक क्या है बेटा, बस हम सम निकाल रहे हैं कि अगर 100 रुपए के 2x नोट्स हैं तो टोटल सम कितना हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाई बाय 2x। अगर 50 नोट्स के 3x नोट्स हैं आपके पास तो 50 मल्टीप्लाई बाय 3x, 150x, 150x। और 10 नोट्स के, अगर 10 रुपीज के आपके पास 5x नोट्स हैं तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 10 की 5x से, यू विल गेट 50x। एड ऑन कर दीजिए, इनको एड ऑन कर दीजिए, तो एड ऑन करके आपके पास आएगा टोटल 400x। खुद देखिए, 200 प्लस 150 प्लस 50, यू विल गेट टोटल 400x। अब ये 400x किसके बराबर है, जितना आपको सम दे रखा है, दैट इज 4 लाख। चलिए अब x की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने आपको समझाया था x की वैल्यू कैसे निकालते हैं। आप x को देखिए, 400 को देखिए x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 4 लाख डिवाइडेड बाय 400। आप काट दीजिए 0 को 0 से और 4 से आप काट दीजिए 4000। आपके पास आंसर आ जाएगा 1000। हाउ मच, 1000। इसका मतलब जो x है उसकी जो यूनिट आई है दैट इज 1000। अब आपको पता लग जाएगा हर एक नोट कितनी संख्या में है, हाउ मच इज द कंटेंट या क्वांटिटी ऑफ दीज नोट्स। 100 के कितने होंगे बेटा, 100 के कितने हैं, 100 के 2x है, 2 और x की मल्टीप्लाई कर दो 1000 से, 2 की मल्टीप्लाई कर दो 1000 से, क्योंकि x की वैल्यू क्या है, 1000। इसी तरीके से आपका आंसर आएगा 2000। सेम हियर 50 के कितने नोट्स हैं आपके पास, 3x, ठीक है, 3x की वैल्यू रख दो यहाँ पे 1000, आपको मिल जाएगा 3000, ठीक है। इसी तरीके से आप क्या करेंगे, 10 के कितने नोट्स हैं, 5x, आप यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दें, क्योंकि x की वैल्यू क्या है, 1000। How much you get? You will get 5000. Is it correct? Now question says, I have a total of rupees 300 in coins of denomination rupees 1, 2 and 5. कहने का मतलब है कि मेरे पास, I have मतलब मेरे पास 300 रुपए हैं और वो 300 रुपए कुछ इस तरीके से हैं कि 300 रुपए में 1 रुपए की सिक्का भी है, 2 रुपए का सिक्का भी है और 5 रुपए का सिक्का भी है, ठीक है। द डिनोमिनेशन ऑफ द कॉइन्स आर 1, 2 and 5. आफ्टर दैट द नंबर ऑफ 2 rupees coin is 3 times the number of 5 rupees coin and the total number of coin is 160. How many coins of each denomination are with me? देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिर्फ समझना है आपको क्या कह रहे हैं। देखो सबसे पहले हाउ मच सम आई हैव रुपीज 300, 300 रुपए मेरे पास है। अब ये मेरे पास मान लीजिए मेरा पिग्गी बैंक है, ये मेरे पास पर्स है, इस पर्स के अंदर 300 रुपए हैं
और इस 300 रुपए में किस किस तरह के आपके पास सिक्के हैं जो आपको दे रखे हैं। ठीक है, आपको दे रखा है कि आपके पास 1 रुपए का भी है, 2 का भी है, 5 का भी है। ₹1, 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का सिक्का और 5 रुपए का सिक्का। अब समझना है आपको क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ATQ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, बहुत ध्यान से आपको समझना है। द नंबर ऑफ 2 रुपीज क्वाइंस इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 रुपीज क्वाइन। मीन्स यहाँ पे कंपैरिजन क्रिएट हो रहा है 2 रुपए के और 5 रुपए के सिक्के के बीच में, कि जो 2 रुपए के सिक्के हैं वो 3 गुना ज्यादा हैं किससे, 5 रुपए के सिक्कों से। तो सबसे पहले जिनसे कंपैरिजन करना है वो 5 रुपीज क्वाइन से करना है। तो लेट 5 रुपीज क्वाइंस बी एक्स। मान लो मेरे पास जो 5 रुपए के सिक्के हैं वो एक्स है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो 2 रुपीज के सिक्के हैं वो कितने हैं, हाउ मच, 3 टाइम्स मीन्स 3x। जितना भी आपको 5 रुपए के सिक्के गिवन है उससे आप किसकी मल्टीप्लीकेशन कर दोगे, 3 की, क्योंकि वो हो गए 3x। अब साथ के साथ आपसे एक चीज और बोली गई है कि जो आपके पास, अब देखो आपके पास 2 रुपए के सिक्के आ गए जो कि 3x है, आपके पास 5 रुपए के सिक्के आ गए जो कि x है, पर आपके पास अभी 1 रुपए के सिक्के नहीं आए। पर आपसे ये बोला है कि 1 रुपए के, 2 रुपए के और 5 रुपए के, अगर आप इन तीनों को ऐड कर दोगे तो टोटल सिक्के आपके पास होंगे 160। मींस जो टोटल जो वैल्यू है, या टोटल आप कह सकते हैं जो टोटल नंबर ऑफ क्वाइंस हैं वो 160 है। अब आपको ₹1 के सिक्के निकालने हैं, तो आप कैसे निकालोगे, आप इसको लेट कर लो, मान लो कैपिटल A लेट कर लो। तो आप खुद बताओ, 2x के हैं 3x और ₹2 के हैं 3x और ₹5 के हैं x, तो ऐड करो, ये हो गया 4x, ये हो गया टोटल 4x। अब आप 160 में से अगर 4x को माइनस कर दोगे तो आपको क्या पता लग जाएगा, आपको ₹1 के सिक्के पता लग जाएंगे। देखो कैसे, समझो, a प्लस 3x प्लस x इज इक्वल टू 160। आप a को यही रखो, 3x और x को ऐड करो, ये हो गया 4x इज इक्वल टू 160। a को यही रखो क्योंकि a की वैल्यू निकालनी है, a इज इक्वल टू 4x इधर जाके माइनस हो जाएगा, 160 माइनस 4x। तो आपके पास आ गए क्या आ गया, a की वैल्यू, और a की वैल्यू आप यहां पे लिख दो, a की वैल्यू आ गई आपके पास 160 माइनस 4x। ठीक है बेटा, चलिए आफ्टर दैट जो मैंने आपको ट्रिक बताई है वही ट्रिक आपको करनी है। क्या करना है, 1 मल्टीप्लाई बाय दिस, 2 मल्टीप्लाई बाय दिस एंड 5 मल्टीप्लाई बाय दिस। जल्दी से मल्टीप्लीकेशन करिए, मल्टीप्लीकेशन करके आपका आंसर क्या आना चाहिए, देखिए जरा यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 160 माइनस 4x। तो वही आंसर आएगा 160 माइनस 4x, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई जब आप इससे करोगे तो 1 की मल्टीप्लाई 160 से करोगे तो 160 ही आएगा, और 1 की मल्टीप्लाई माइनस 4x से करोगे तो माइनस 4x ही आएगा। ठीक है, चलिए अब 2 की मल्टीप्लाई 3x से करो, तो 2 की मल्टीप्लाई 3x से करोगे तो क्या आएगा, 6x, 2 3 जा 6x, और 5 की मल्टीप्लाई x से करोगे तो कितना आएगा, 5x। अब ये टोटल इनका जो ऐड या सम है वो किसके बराबर है, 300 के बराबर, क्योंकि 300 रुपए आपके पास, आप 300 कर दो एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। कैसे निकालेंगे, x की वैल्यू 160, ये माइनस का 4x है, ये प्लस का 6x है और ये प्लस का 5x है। ऐड करेंगे तो 6 प्लस 5 11, 11 माइनस 4, अगर 11 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा बेटा बताएं, 2 और 5, 7x इज इक्वल टू 300। 7x यही रहेगा बेटा, 160 इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो ये होगा 300 माइनस 160। आंसर आपका आएगा 20। तो x जो है दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ x इज 20। जहां पे भी x नजर आ रहा है वहां आप 20 रख दो, यू विल गेट द नंबर ऑफ कॉइन्स। एक बार चेक कर लीजिए, 300 माइनस 160 140, x यही रहेगा, 7 से यहाँ जाके नीचे डिवाइड होगा 20। यस, तो आप देखिए जो डिनोमिनेशंस आएंगे वो 1 रुपए का जो है आएगा वो आएगा सिक्का 160 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 20, 160 माइनस 80 मीन्स 80 क्वाइंस आएंगे। इसका मतलब 1 रुपए के आपके पास कितने सिक्के हैं, 80। उसके बाद 1 मिनट, ₹2 के, अभी बेटा अभी बताती हूँ, 3x 3 मल्टीप्लाई बाय 20, ये आएगा आपके पास 60। ₹5 के आपके पास कितने x, और x की वैल्यू क्या है 20।
तो आपके पास सबके आ गए हैं। और आप एक काम, इसको क्रॉस चेक भी कर सकती हो, आप इनको ऐड कर दो, 80 + 60 + 20, वो 160 के बराबर होना चाहिए, और वो आ रहा है। आते हैं लास्ट 16 पे, जो कि डिनोमिनेशन बेस्ड ही है, मतलब क्वाइन से रिलेटेड ये इस तरह के 3 वैरायटी के क्वेश्चंस हैं जो हमसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सिर्फ कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए और कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चंस में। ठीक है, तो जो विनर है उसको मिलेंगे 100 रुपए, और जो विनर नहीं होगा, नॉट विनर, मतलब जो लूज करेगा कंपटीशन को, उसको मिलेंगे सिर्फ 25 रुपए। चलिए, तो अब क्वेश्चन है, द टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इज ₹3000, फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स इफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इज 63। जो टोटल प्राइज मनी है, टोटल प्राइज मनी 3000 रुपए, ₹3000, तो 3000 रुपए हैं। ये 3000 रुपए हमें डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, और टोटल पार्टिसिपेंट्स हैं, टोटल जो भाग ले रहे हैं कंपटीशन में, वो है हमारे 63। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन को समझते हैं कैसे। सपोज करिए इन पार्टिसिपेंट में से कुछ हमारे विनर्स होंगे और कुछ हमारे होंगे नॉट विनर्स। ठीक है बेटा, इस पार्टिसिपेंट्स में हमारे कुछ होंगे विनर्स और कुछ होंगे नॉट विनर्स। तो लेट कर लेते हैं कि विनर्स कितने हैं। तो हमारे जो विनर्स हैं वो विनर्स हैं हमारे x। मान लीजिए हमारे जो विनर्स हैं वो है x, और जो नॉट विनर्स हैं, अब देखिए नॉट विनर्स कैसे पता लगेंगे आपको। अगर विनर्स x हैं और टोटल पार्टिसिपेंट्स अगर 63 हैं, तो जो नहीं जीतेंगे वो क्या होंगे, टोटल में से आप माइनस कर दोगे विनर्स को, मीन 63 - x। आप खुद सोचो, अगर कंपटीशन हो रहा है और उस कंपटीशन में अगर 63 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं जिसमें से x जीत रहे हैं, तो जो नहीं जीत पा रहे वो क्या होंगे, टोटल माइनस विनर्स। जितने टोटल हैं उनमें से विनर्स को माइनस कर दो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ नॉट विनर्स, दैट इज 63 - x। अब आप शुरू करें अपना काम। अब आप क्या काम करेंगे, विनर्स कितने हैं आपके पास x, और जो नॉट विनर्स हैं वो कितने बेटा, 63 - x। अब मैंने आपको जो ट्रिक बताई आप उसके ट्रिक के अकॉर्डिंग जाओ। 100 × x, 25 × 63 - x, और ये टोटल किसके बराबर होगा, टोटल प्राइज मनी, दैट इज 3000। चलिए शुरुआत करते हैं। 100 की मल्टीप्लाई x से करोगे तो 100x आएगा बेटा, 100 की मल्टीप्लाई x से करोगे तो 100x आएगा। ठीक है, अब प्लस करेंगे क्योंकि ऐड करना है। 25 की मल्टीप्लाई किससे करोगे, 63 - x से। ठीक है, और ये किसके बराबर होगा, टोटल 3000 के बराबर। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 100x प्लस 25 × 63, तो 25 × 63 करते हैं। 3 5 जा 15, 1 3 2 6 7, 6 5 जा 33, 6 2 जा 12, 15, 5 7 5 1। तो आंसर आएगा बेटा 1575 माइनस 25x। इस 25 की मल्टीप्लाई मैं दोनों से कर रही हूं, इसी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इज इक्वल टू 3000। अब जरा देखिए क्या होगा, 100x में से अगर 25x जाएगा तो आपके पास बचेगा सिर्फ 75x। अब ये जो प्लस का निशान है इधर जाके हो जाएगा माइनस का, आपके पास आएगा 3000 माइनस 1575। ठीक है, अब आप क्या काम करेंगे, आप माइनस करेंगे 3000 में से 1575, तो यहां पे माइनस कर लेते हैं। 3000 1575, 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से 7 जाएगा 2, 9 में से 5 जाएगा 4, और यहाँ 2 में से 1 जाएगा 1, तो आएगा 1425। तो x की वैल्यू आएगी 1425 डिवाइडेड बाय 75। ठीक है बेटा, निकालिए, 75 से डिवाइड कर दीजिए। 75 से करेंगे तो 1425 को, तो इधर देख लेते क्या आएगा, 75 1 जा 75, 12 - 5 7। ठीक है, यहाँ 13 - 7, 13 में से 7 जाएगा 6, नीचे आ जाएगा 5, 75 से जाएगा, अगर हम करते हैं इसे 6 7 7 बटन है, इसे करते हैं 9 से, देखते हैं 9 से जाएगा 5 9 जा 45, 4
7 9 जा 63, 63 प्लस 4, यस आ गया 67। तो आ जाएगा बेटा आंसर इज 19, आंसर आएगा 19। इसका मतलब आपको आंसर मिल चुका है, आपको विनर्स पता लग गए हैं और नॉट विनर्स। विनर्स हमारे एक्स है और एक्स की वैल्यू कितनी आई है 19, और नॉट विनर्स कितने हैं 63 माइनस 19। आप माइनस करके आंसर निकालो, 63 में से 63 माइनस 19, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 4 और यहाँ पे आएगा 5 माइनस 1 44। चलते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 9 पे। एक्सरसाइज जो 2.2 से पहले एग्जाम्पल है पेज नंबर 26 पे, उसको करते हैं एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 से द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 11 इज 363, फाइंड दिस मल्टीपल्स। ओके ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन, ये भी स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं। इस तरह के कई क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। क्वेश्चन में है 11 का मल्टीपल। 11 का मल्टीपल मीन्स 11 का टेबल, और साथ के साथ आपको बोला गया है कॉन्जिक्यूटिव। तो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब समझे। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है, अगर मैं 11 का टेबल की बात करूं तो देखो बेटा 11 का टेबल में क्या होता है, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, 11 4 जा 44। तो ऐसे बढ़ता चला जाता है। मीन्स हर एक के बाद जो भी नंबर है उसमें आप 11 ऐड करते रहोगे, यू विल गेट द मल्टीपल ऑफ 11। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मान लो आपके पास जो पहला नंबर है वो x है। योर फर्स्ट नंबर इज x। कार्तिक, योर फर्स्ट नंबर इज x। मल्टीपल ऑफ 11 है, तो आप दूसरा नंबर क्या लेंगे, x के अंदर क्या ऐड कर देंगे 11, क्योंकि आप 11 का मल्टीपल लिख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट नंबर जो होगा वो होगा x प्लस 11। अब पहाड़ा जो शुरू होता है 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, यहाँ पे क्या ऐड करोगे 22। सेम हेयर, अगर यहाँ पे आपको दे रखा होता 8 का मल्टीपल, तो आप क्या करते, पहला नंबर x लेते, दूसरा नंबर x प्लस 8 1 जा 8, इसमें 8 ऐड कर देते, दूसरा 8 2 जा 16, दूसरे वाले में x प्लस 16 कर देते। आपको कितने नंबर मिल गए 3, एक हो गया x, एक हो गया x प्लस 8 और थर्ड हो गया x प्लस 16। सेम हेयर, x प्लस 11, x प्लस 22। क्लियर क्लियर। एंड द सम ऑफ दीज कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज 363। इनका सम किसके बराबर है 363। चलिए सॉल्व करिए बेटा। तो सॉल्व करने के लिए व्हाट यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस x प्लस x। x कितने बार प्लस हो रहा है 3 टाइम्स, तो x मीन यू विल गेट 3x। 11 प्लस 22 यू विल गेट 33 इज इक्वल टू 363। नाउ 3x यही रहेगा, प्लस 33 इधर जाके माइनस हो जाएगा, 363 माइनस 33, तो बेटा कितना आएगा, 3 में से 3 जाएगा 0, 6 में से 3 जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 3। x की वैल्यू क्या आएगी 330। यहाँ x जो है वो 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 नीचे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, यू विल गेट 110। क्लियर। तो पहला नंबर आएगा आपका 110, दूसरा नंबर क्या आएगा, पहला नंबर आएगा x दैट इज 110, दूसरा नंबर आएगा 110 प्लस 11 121, दूसरा आएगा 121 और जो थर्ड आएगा वो आएगा आपका 110 प्लस 22, तो 132। ये आ गए 3 नंबर। अब आप इनमें क्रॉस चेक भी कर सकते हो, आप तीनों को ऐड करके देखो क्या 363 आ रहा है। अगर तीनों को ऐड करके 363 आ रहा है, दैट्स मीन योर आंसर, योर वैल्यू ऑफ x इज करेक्ट। अंडरस्टूड। कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। क्रॉस चेक करने का तरीका 110 121 132, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 6, 1 प्लस 2, 2 प्लस 1 3, 363। Yes, the value of x is correct and our answer is also correct. The 3 consecutive numbers are 110, 121 and 132. Question number 7. आप एक्सरसाइज पे आ जाइए। Come on the exercise 2.2 and look question number 7. This question number 7 is based on example number 9. चलिए करना शुरू करें।
Start by yourself and give me your answer. The sum of 3 consecutive multiple of 8 is 888. Find the multiples. अभी मैंने आपको समझाया था कैसी सीरीज बनेगी अगर 8 का मल्टीपल होगा. कैसी सीरीज बनेगी? एक बनेगा x, एक बनेगा x प्लस 8 और दूसरा बनेगा x प्लस 16. 3 नंबर आ गए आपके पास. एक है x, एक है x प्लस 8 और एक है x प्लस 16. और इन तीनों को ऐड करके किसके बराबर लाना है? 888. एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x. चलिए, 3 consecutive multiples of 8 are x, x plus 8 and x plus 16. चलिए, add on x plus x plus x 3x plus 8 plus 16 24 is equal to 888. 3x को यहीं पे रखिए, 2x को 24 को धले जाइए, तो 3x is equal to 888 minus 24. चलिए माइनस करके देख लेते हैं. 8 minus 4 4, 8 minus 2 6 8 एंड x इज इक्वल टू 3 को नीचे जाके डिवाइड कर दीजिए. आपका आंसर आएगा 3 2 जा 6. आपने 2 बोरो ले लिया है तो 8 3 जा 24. 2 बोरो ले लिया 8 3 जा 24. योर आंसर इज 288. x की वैल्यू कितनी आ रही है? 288. तो आपके 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8 क्या हो गए? एक आ गया आपका 288, दूसरा आ जाएगा 288 प्लस 8, तो 8 प्लस 8 16 296. ठीक है, सही किया मैंने? 8 और 8 16. ठीक है, 288 और 8 और 8 61. हाँ, 296 एंड 288 प्लस 16 14 304. So these are the 3 consecutive multiples of 8. Correct? You got the same answer, Ananya? Same answer, Navya? Yes, ma'am. Okay, very good. So last question of this exercise right now for this class is question number. We will do question number 8. We will try question number 8. Okay, what question number 8 says? Question number 8. 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3 and 4 respectively, they add up to 74. Find these number. देखिए बेटा समझिए. So basic concept, अगर आपके पास 3 consecutive integers हैं तो आप सबसे पहला इंटीजर जो ऐड करते हो वो करते हो x. उसके बाद जो उसका नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर आएगा वो होगा, उसमें 1 ऐड कर दोगे, दैट इज x प्लस 1. उसके बाद उसका जो नेक्स्ट आएगा उसमें कर दोगे x प्लस 2. क्योंकि यहाँ पे कोई मल्टीपल नहीं दे रखा. अगर मल्टीपल होता तो आप मल्टीपल ऐड करते. यहाँ पे जैसे 8 का मल्टीपल, 11 का मल्टीपल या 7 का मल्टीपल, तो यहाँ पे 7 और यहाँ पे 14, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 16, यहाँ पे 11 और यहाँ पे 22 आता. पर ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं दिया. सिंपल आपको कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स गिवन है. तो x के बाद उसमें एक और बढ़ा दो x प्लस 1, फिर एक और बढ़ा दो x प्लस 2. तो अब इन्होंने क्या बोला है कि इनको आपको ऐड करना है, पर ऐसे ऐड नहीं करना. कैसे ऐड करना है? आप सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई करोगे, इसको 2 से, इसको 3 से और इसको 4 से. तो शुरुआत करते हैं. इसको जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको 3 से और इसको 4 से, तो आपका आंसर आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय x 2x, 3 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1. सबने अपना कैमरा बंद कर रखा है, बहुत गलत बात है. इट्स वेरी वेरी बैड थिंग. नव्या आप अपना कैमरा ऑन करें. आप कुछ बोलेंगे नहीं, सिर्फ कैमरा ऑन रखेंगे. कैमरा आपका ऑन हो सकता है. कैमरा ऑन करने से प्रॉब्लम जो आती है ना, लैग पॉइंट लग जाता है. ठीक है, आप इधर पे अटेंशन करें बिल्कुल भी. ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे x की तो 2x, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1 को अभी मैं आंसर लिखूंगी. ऐसे 4 की मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 2 से, और आपका टोटल सम किसके बराबर आएगा? दे हैव गिवन यू इन द क्वेश्चन, दैट इज एड अप टू 74. 74 इज द सम. चलिए शुरुआत करते हैं. 2x प्लस 3 की मल्टीप्लाई एक एक करके दोनों में करेंगे. 3 की मल्टीप्लाई x में भी करेंगे बेटा, और 3 की मल्टीप्लाई 1 से भी करेंगे. तो 3 मल्टीप्लाई बाय x 3x, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 यू विल गेट 3. अगेन 4 मल्टीप्लाई बाय x 4x, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 इज इक्वल टू 74. चलिए एड ऑन कर दीजिए जितने भी x वाले हैं. 2x प्लस 3x प्लस 4x,
2x प्लस 3x प्लस 4x, ऐड करके आपका आंसर आएगा 9x प्लस 3 प्लस 8, 3 प्लस 8 कितना होगा 11 इज इक्वल टू 74। 9x को यही रखिए, प्लस 11 को धर ले जाइए बेटा, क्या हो जाएगा -11। आपका आंसर आएगा 4 - 1 3, 7 - 1 6। ठीक है, अब देखिए जो 9 है x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, x की वैल्यू कैसे आएगी, 9 को नीचे ले जाके डिवाइड कर दीजिए, तो 9 7 जा 63, x की वैल्यू क्या आ गई 7। तो आपके कॉन्जिक्यूटिव नंबर जो आएंगे दैट इज 7, 8 एंड 9। अंडरस्टूड। जो आपके 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर जो आएंगे वो आएंगे 7 में 1 ऐड करोगे 8, 7 में 2 ऐड करोगे तो 9।